लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर हंगामा। पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा, चीनी सेना भारतीय सीमा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल के बयान पर जताई आपत्ति। कहा, जब नरवणे की किताब प्रकाशित नहीं हुई तो उसका हवाला देकर आप कैसे बात कर सकते हैं। अमित शाह ने भी राहुल गांधी के बयान का विरोध किया। कहा, मैगजीन में कुछ भी लिखा जा सकता है, उसका जिक्र संसद में नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने कहा, सरकार ने जनरल नरवणे की किताब प्रकाशित नहीं होने दी। किताब में आखिर ऐसा क्या है जो छपने नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी ने कहा, सरकार इतना घबरा गई है कि मुझे एक वक्तव्य तक पढ़ने नहीं दे रही। अगर ये डर नहीं रहे तो मुझे पढ़ने दे। राहुल गांधी के बचाव में उतरे अखिलेश यादव। कहा, चीन का मामला संवेदनशील है, इसीलिए नेता प्रतिपक्ष को बोलने देना चाहिए। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को घेरा। बोले, संसदीय व्यवस्था खराब करना चाहते हैं राहुल, मनमानी नहीं चलेगी, नियम से बहस होनी चाहिए। संसद परिसर में केरल के विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। बजट को केरल विरोधी बजट बताया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल भी शामिल। कल होगी एनडीए संसदीय दल की बैठक। संसद भवन में सुबह 9:30 बजे से मीटिंग। लोकसभा में सिगरेट पीने का मामला। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। अनुराग ठाकुर और अमित मालवीय की शिकायत की। सूत्रों से खबर, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को एक मोतीलाल नेहरू मार्ग वाला बंगला आवंटित हुआ है। पहले पूर्व सीएम शिबू सोरेन को यह बंगला आवंटित है। शाम 4 बजे दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलेंगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। एसआईआर के मुद्दे पर होगी चर्चा। दिल्ली में बंग भवन में ममता बनर्जी ने एसआईआर से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। ममता ने कहा, एसआईआर के नाम पर सत्यानाश हो रहा। ममता बनर्जी ने कहा, जब भी दिल्ली आती हूं बीजेपी घबरा जाती है। अभी सिर्फ 50 परिवार लेकर आई हूं, चाहती तो लाखों लोगों को लेकर आती। ममता बनर्जी का आरोप। कहा, सब जगह दिल्ली पुलिस को लगा दिया गया है, बीजेपी की टूल किट की तरह काम कर रही है एजेंसी। ममता के आरोप पर दिल्ली पुलिस का बयान। कहा, बंग भवन जाने पर रोक नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस तैनात। सूत्रों से खबर। ममता बनर्जी ने कहा, हम दूसरों से ज्यादा खतरनाक हैं। अगर देश में कोई लड़ने को तैयार नहीं तो हम और हमारी पार्टी जरूर लड़ेंगे। सीतापुर में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान फॉर्म 7 को लेकर विवाद। एक समुदाय विशेष के 63 वोटर्स को मृत दिखाकर फॉर्म 7 जमा किया गया। अखिलेश यादव ने सीतापुर में फॉर्म 7 में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। कहा, किसी और का नाम वोटर लिस्ट से कटवाने वालों के खिलाफ एफआईआर करवाई। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा का बयान। बोले, एसआईआर को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने देंगे। सीएम योगी ने आज बजट को विजनरी बताते हुए पीएम मोदी का जताया आभार। कहा, तेजी से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा बजट। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। बोले, पीडीए तो बहाना है, असली लक्ष्य तो अपना परिवार है। हमारे लिए गरीब किसान परिवार है। जनता दरबार में एक बच्ची ने सीएम योगी से स्कूल में एडमिशन की गुहार लगाई। सीएम ने अधिकारियों को बच्ची का एडमिशन दिलाने का निर्देश दिया। सपा सांसद रामजीलाल सुमन का बयान। कहा, कुछ लोग गलतफहमी के शिकार, बीजेपी को हराने में समाजवादी पार्टी सक्षम। योगी सरकार के 2 मंत्रियों में जुबानी जंग। ओपी राजभर ने कहा, अगर अनिल राजभर ने मां का दूध पिया है तो बताएं कि किस दुकान पर वोट पिया। यूपी सरकार ने मदरसों की फंडिंग की जांच तेज करने का आदेश दिया। मदरसा संचालकों के निजी खातों की भी जांच की जाएगी। मदरसों में पारदर्शिता लाना मकसद। सपा सांसद जियाउर रहमान बरका का आरोप। कहा, सरकार मदरसों को टारगेट कर रही है, जांच कर लीजिए, मदरसों से आपको कुछ नहीं मिलेगा। बिहार विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए व्हीलचेयर से पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। पैर के अंगूठे में हुआ है ऑपरेशन। व्हीलचेयर में तेजस्वी के आने पर बहन रोहिणी आचार्य का तंज। कहा, जिस्मानी जख्म से दर्द होता है, लेकिन चोट जब दिल पर लगती है तो दर्द बेइंतहा हो जाता है। बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच हुई गुफ्तगू। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बात करते हुए दिखाई दी। राज्यपाल के अभिभाषण पर तेजस्वी यादव का हमला। बोले, अभिभाषण में विकास की तस्वीर दिखाई गई, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बेहद खराब। बिहार एआईएमआईएम अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने अजान के लाउडस्पीकर की तेज आवाज का मुद्दा उठाया है। बोले, तेज आवाज से लोगों को परेशानी होती। सुनीता पवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग। 30 से ज्यादा पदाधिकारियों ने कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा। सुनीता पवार ने कराड़ में यशवंतराव चौहान के स्मृति स्थल पर फूल चढ़ाए। डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद नमन करने पहुंचे। डिप्टी सीएम सुनीता पवार ने बॉडीगार्ड विदीप जाधव को श्रद्धांजलि देकर परिवार को सांत्वना दी। अजित पवार के साथ प्लेन क्रैश में हुई। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख का बयान। बोले, अजित पवार की मौत की जांच होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग का मामला। सूत्रों के मुताबिक रोहित ने अगले 2 दिन के सभी प्लान कैंसिल किए। दोस्तों से घर नहीं आने की गुजारिश। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। लॉरेंस गैंग के शुभम लोनकर ने हमलावरों के लिए फंडिंग की। राजस्थान के बाड़मेर में साध्वी प्रेम बाईसा का समाधि पूजन। पैतृक गांव परेऊ में बड़ी तादाद में अनुयायी जुटे। बिहार विधानसभा के बाहर सीपीआई-एमएल कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नीट छात्रा की मौत के मामले में प्रोटेस्ट किया। सरकार पर मामला दबाने का आरोप। पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले को लेकर संसद परिसर में आरजेडी का प्रदर्शन। इंसाफ की मांग को लेकर हल्ला। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की कोट द्वार के दीपक कुमार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हिंदू नौजवानों को आगे आना चाहिए, मुल्क से बीजेपी आरएसएस की हुकूमत खत्म हो। कोट द्वार बवाल पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। बोले, जो देश का भाईचारा बचा रहा उसी पर केस, तो उसको मारने वालों पर होना चाहिए मुकदमा।
बुधवार की घटना पर कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक का बयान, बोली बीजेपी सांप्रदायिकता का माहौल बनाए रखना चाहती है ताकि जंगल की जमीन लूटती रहे। जम्मू कश्मीर में यूएपीए के तहत एनआईए की रेड, श्रीनगर, सोपोर और बांदीपुरा में बड़े लेवल पर छापेमारी। पुणे पोर्श हादसे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा सबसे ज्यादा गलती माता पिता की है, उनके पास बच्चों से बात करने का समय नहीं, सख्त कानून बनाना होगा। यूजीसी गाइडलाइन के समर्थन में पटना में छात्रों ने खोला मोर्चा, जेपी गोलंबर के पास प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका। कर्नाटक सरकार ने रमजान को लेकर उर्दू स्कूलों के समय में बदलाव किए हैं। 1 महीने तक सुबह 8 बजे से पौने 1 बजे तक चलेंगी क्लासेस। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर नाराजगी, आरक्षण में भेदभाव का आरोप लगाते हुए लखनऊ में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। मथुरा में स्कूल में ब्रेन वॉश कर बच्चों को नमाज पढ़ाने का मामला सामने आया है। राष्ट्रगान पर डांटने का आरोप है, आरोपी प्रिंसिपल सस्पेंड। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत जैसा एक और हादसा, कोहरे की वजह से नाले में गिरी कार में सवार लोगों की बाल बाल मची। यूपी के देवरिया में नाबालिग से मोमोज खिलाने के बहाने ठगे 85 लाख के जेवरात, लड़के को मोमोज की लत थी, फायदा उठाकर 3 युवकों की ठगी। यूपी के शामली में चाकू से कूदकर 12वीं के छात्र की हत्या, फॉरेंसिक टीम ने मौके से खून के सैंपल लिए, घटनास्थल से 315 बोर का तमंचा बरामद। कानपुर देहात में लगे मेले में युवक ने खुलेआम स्टंट किया, जान जोखिम में डालकर झूले पर लटका। यूपी के लखीमपुर खीरी में कॉलेज परिसर में रखे पानी के पाइप में आग लग गई, छात्रों के बीच अफरा तफरी। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में किराना स्टोर में आग लग गई, दुकानदार का लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। लखनऊ के अटल खेल महोत्सव में विवाद, महिला खिलाड़ियों ने आयोजकों पर प्राइज मनी हड़पने का आरोप। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, डबल मर्डर हत्याकांड के वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के भोजपुर में फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले गैंग का खुलासा, एक ही नंबर पर और पते पर बन गए 22 फर्जी पासपोर्ट, पोस्टमैन भी शामिल। पटना में इंटर परीक्षा देने आई छात्राओं से उतरवाए गए हिजाब हटाने के बाद ही परीक्षा केंद्र में जाने की इजाजत दी। बिहार के नालंदा में दीवार फांदकर परीक्षा में शामिल हुई छात्राएं, ट्रैफिक जाम में फंसने के चलते 5 मिनट लेट हो गई थी छात्रा। समस्तीपुर में जाम के कारण समय पर एग्जामिनेशन सेंटर नहीं पहुंच सकी कई छात्राएं, रोने और गिड़गिड़ाने के बावजूद नहीं खोला गया। बेगूसराय में गेट नहीं खुलने पर रोती बिलखती नजर आई कई छात्राएं, काफी देर बाद छात्रों को मिली एंट्री, परिजनों ने हंगामा। बिहार के गया में प्रिंसिपल के रिटायर होने पर फूट फूट कर रोई छात्राएं, विदाई समारोह प्रिंसिपल भी भावुक हो गए। पटना के दीघा घाट पर गंगा में डूबे 2 युवक, घटनास्थल पर हजारों की भीड़ मौजूद थी, लेकिन जान बचाने के लिए पानी में कूदी महिला पुलिस। पटना में रेलवे पुलिस ने ट्रेन में शराब तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, 9 महिलाओं सहित 14 लोग गिरफ्तार किए। बिहार के भागलपुर में बर्ड फ्लू के चलते कुछ कौवे मरे हुए पाए गए, जिला पशुपालन अधिकारी ने बर्ड फ्लू की पुष्टि की। दुबई में फंसे झारखंड के 14 मजदूर, कंपनी के सैलरी न देने के कारण श्रमिकों को खाने पीने तक की परेशानी हो रही है, सरकार से लगाई वतन वापसी की गुहार। उज्जैन में अस्थि विसर्जन करने जा रहे गुजरात के यात्रियों से ट्रेन में मारपीट, दूसरे समुदाय के युवकों पर छेड़छाड़ का भी आरोप। पोलैंड में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर खूनी संघर्ष, 2 पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई, सरेआम गोलीबारी से लोगों में दहशत का माहौल। इंदौर में विवाद के बाद 2 युवकों पर तलवार से हमला, दोनों गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एमपी के छतरपुर में पिता और बेटे पर लाठी डंडों से हमला किया गया, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। राजस्थान के झुंझुनू में जमीन पर कब्जा कर रहे लोगों से भिड़ गई महिलाएं, सास बहू और बेटी ने मिलकर बदमाशों का मुकाबला किया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में ट्रक और रोडवेज बस की टक्कर हो गई, हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, बस में सवार कई लोग जख्मी हो गए। राजस्थान के पाली में सगे मामा ने भांजी से दुष्कर्म कर फंदे पर लटका दिया, आरोपी ने कबूल किया अपना अपराध, ग्रामीणों ने आरोपी को जमकर पीटा, पुलिस को सौंपा। रुड़की में डॉक्टर ने इलाज के दौरान युवती के साथ अश्लील हरकत की, पुलिस ने आरोपी डॉक्टर रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। रुड़की में रविदास जयंती की शोभा यात्रा में विवाद, आपसी रंजिश में 2 गुटों के बीच फायरिंग, 2 लोगों की मौत। उत्तराखंड के ऋषिकेश में जमीन और मकान बचाने की मांग को लेकर महारैली का आयोजन किया गया, हजारों की संख्या में सड़क पर लोग उतरे। कार्बेट टाइगर रिजर्व में टाइगर का ट्री एडवेंचर, जंगल के राजा को पेड़ पर देखकर उत्साहित हुए पर्यटक। कोलकाता के गोल पार्क में पिकनिक मनाने आए 2 गुटों में झड़प हो गई, फायरिंग में 4 लोग घायल हो गए, पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। गुजरात के वडोदरा में केमिकल से भरे ट्रक में आग लग गई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह से बंद। गुजरात के वडोदरा पादरा रोड पर रिक्शा पलट गया, 3 लोग घायल हो गए, ड्राइवर का कंट्रोल खोने से एक्सीडेंट। त्रिपुरा के सिपाही जाला जिला में बड़ा संयुक्त अभियान, 75 करोड़ रुपए की कीमत का गांजा नष्ट किया। तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू कार्यक्रम का आयोजन किया गया, 2000 साल पुराने पारंपरिक खेल में बैलों से लड़ते दिखे लोग।
उत्तराखंड के ओली पहुंच रहे रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे। देश विदेश से पहुंचे लोग बर्फ में स्कीइंग का भी आनंद ले रहे। ब्रिगेडियर जनरल अनिल चौहान पहुंचे। अर्मेनिया क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम दौरा माना जा रहा है। डिफेंस और सिक्योरिटी पर बातचीत होगी। बलूचिस्तान के नसीराबाद में सेना और बीएलए के बीच भारी गोलाबारी। मोटार हमले में कई घर तबाह, बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की खबर। पाकिस्तान में 48 घंटे के बलूच लड़ाकों का पाक सेना से युद्ध जारी है। बीएलए ने पाकिस्तान के 200 जवानों को मार गिराने का दावा किया। पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। 145 बीएलए लड़ाकों को मार गिराने की बात की। पुर्तगाल में पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी पर हमला हो गया। लॉरेंस गैंग ने जिम्मेदारी लेकर कहा, दुनिया के किसी कोने में मरवा देंगे। हरभजन सिंह ने पाकिस्तान के साथ मैच विवाद पर कहा, यह सिर्फ ड्रामा है, पाकिस्तान की बात का न सिर न पैर। शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान सरकार के फैसले का समर्थन किया। कहा, यह आईसीसी के लिए साबित करने का समय कि वो निष्पक्ष है। पाकिस्तान के प्रो खिलाड़ी दानिश कनेरिया का बयान। कहा, पाकिस्तान का फैसला गलत, हर वर्ल्ड कप में हारते हैं, ये क्रिकेट को डैमेज करेंगे। पूर्व क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल ने पीसीबी पर साधा निशाना। कहा, जब 15 फरवरी का मैच नहीं खेलना था तो अंडर 19 वर्ल्ड कप में क्यों खेला। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच बहिष्कार करने पर अखिलेश यादव का बयान। कहा, सरकार अपनी विदेश नीति पर विचार करे, वो किस दिशा में जा रही है। भारत के साथ T20 नहीं खेलने के पाकिस्तान के ऐलान पर बोले सपा सांसद राजीव राय। कहा, उनको मौका देना ही हमारी गलती थी, हमें खुद ही मना कर देना चाहिए। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा, पाकिस्तान के न खेलने से बीसीसीआई को फर्क नहीं पड़ता। शहबाज और मुल्क के बाद तीसरा कटोरा पीसीबी को भी मिल जाएगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। बोले, पाकिस्तान के साथ खेलने से भारत को मना कर देना चाहिए, पाकिस्तान से किसी तरह का रिश्ता न रखें। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा, पाकिस्तान को पता है वो भारत से जीत नहीं सकता, पहलगाम हमले के समय ही हमको कड़ा संदेश देना चाहिए। कथावाचक देवीनंदन ठाकुर ने कहा, हार के डर से पाकिस्तान ने भारत के साथ खेलने से इनकार किया। पाकिस्तान जहां भी भारत का सामना करेगा, हार मिलेगी।